हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बोर्ड मैथ सॉल्यूशन पे। दोस्तों आज हम लेकर आए आप सभी के लिए क्लास 12 का मैथ का क्वेश्चन जो कि डिफरेंशिएशन का है। आज हम लोग डिफरेंशिएशन का वीबीआई ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं जो कि 2025 जो बिहार बोर्ड में एग्जाम होने वाला है उस क्लास 12 का, उसमें से आपको क्वेश्चन जो पूछा जाएगा इसी टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए तो आज हम लोग क्या करते हैं, सोल्व करते हैं एक नंबर से। देखिए एक नंबर क्वेश्चन में आपको दिया गया होगा डी बटा डी एक्स 1/x। क्या दिया गया? 1/x। देखिए 1/x का डिफरेंशियल करना है तो बहुत ही आसान इसका करने का डिफरेंशियल। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले दिया गया है कि डी बाई डी एक्स और 1/x दिया गया है। देखिए 1/x का डिफरेंशियल कैसे करेंगे? सबसे पहले तो देखिए डी बाई डी एक्स तो रहेगा ही। अब ध्यान दीजिएगा ये 1/x दिया गया है तो इसको लिख सकते हैं x के पावर -1, लिख सकते हैं कि नहीं? अब ध्यान दीजिएगा x के पावर -1 का डिफरेंशियल कैसे करेंगे? एक फॉर्मूला आप याद रखिएगा कि डी बटे डी एक्स x के पावर n, जब भी x के पावर n रहेगा तो इसका फॉर्मूला होता है n इंटू एक्स के पावर n-1 होता है। तो इसी फॉर्मूला पर हम लोग क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। देखिएगा इसमें n का मान कितना है? -1 है। ध्यान दीजिएगा बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। इसको तो आंख मूंद कर आपको देखकर मार दीजिएगा आंसर क्या होगा। ठीक है, इसको देखिए सबसे पहले क्या होगा, n आता है तो -1, फिर क्या x तो x और n-1, तो n का मान कितना? -1 है तो -1, फिर क्या -1 तो क्या हो जाएगा बाबू? ध्यान दीजिएगा कि माइनस क्या हो जाएगा, 1 में -x -x हो जाएगा और -1 कितना हो जाएगा? -2 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा ये माइनस का x के पावर -2 है तो नीचे आएगा तो क्या एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो लिखेंगे -1 बटा क्या एक्स स्क्वायर हो जाएगा। देखिए तो आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया था बुआ कि 1/x का डिफरेंशिएशन करना था। कितना आंसर आ गया हम लोग को? -1/x² आ गया। क्या आ गया? -1/x² आ गया बुआ। तो ऑप्शन हम लोग क्या होगा? ऑप्शन हम लोग को बी द राइट आंसर। देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन था। जैसे आपको देखिए इस टाइप से क्वेश्चन देखेगा ना 1/x दिया जाएगा तो डायरेक्ट मान देना है कि -1/x² हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? -1/x² हो जाएगा। आंख मूंद के आप लोग को मार सकते हैं। अच्छा आज जब देखना है कि आप लोग कितना सही हो रहा है डिफरेंशिएशन, देखिए आज हम लोग क्वेश्चन कम से कम 25 क्वेश्चन करने वाले हैं जिसमें से आपको कमेंट करना है कि 25 में आपका कितना सही हुआ। ठीक है, चलिए तो हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन इसी टाइप से क्वेश्चन सोल्व करते हैं। देखिएगा देखिए 2 नंबर में आपको क्वेश्चन दिया गया, बहुत ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2 नंबर। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए बोला जा रहा है कि डी बाई डी एक्स और बोला जा रहा है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स। देखिए साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बोला जा रहा है, इसका बोला जा रहा है डिफरेंशिएशन, मतलब डी बाई डी एक्स का मतलब क्या? डिफरेंशिएशन निकालना। देखिए वो आपको हम 2 तरीके से इसको बता देंगे सोल्व करने का। देखिए सबसे पहले आसान तरीका क्या है कि एक फॉर्मूला देखिए याद रखिए, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है? π/2 होता है। आप ये भी फॉर्मूला यूज करके इसको बना सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा यहाँ पे। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, अब देखिए यहां से यहां तक का क्या हो जाएगा? π/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? π/2 हो जाएगा। अब देखिए इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ध्यान दीजिएगा π/2 क्या है? कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन ऑलवेज क्या होता है? 0 होता है। क्या होता है वो? 0 होता है। तो ऑप्शन हम लोग का सी दिख रहा है तो 0 हो गया। मान लीजिए कि आपको ये फॉर्मूला याद नहीं है तब भी आप लोग बना सकते हैं इसको आसान तरीका से। देखिए क्या, ध्यान दीजिएगा, तो आपको याद रहना चाहिए सबसे पहले कि साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंस क्या होता है। अब इसको अलग अलग डिफरेंस करेंगे, ध्यान दीजिएगा वो यहाँ पे कि डी बाई डी एक्स और साइन इनवर्स एक्स, फिर प्लस डी बाई डी एक्स और क्या? कॉस इनवर्स एक्स। अब ध्यान दीजिए डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कि 1 बटा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, फिर प्लस, अब ध्यान दीजिएगा डी बाई डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स का होता है कि -1 बटा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। अब ध्यान दीजिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये कट जाएगा तो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा नहीं? तो दोनों तरीका से आप लोग बनेगा तो उसका 0 ही आंसर आएगा। ठीक है, तो आप लोग ये वाला π/2 करके बना लीजिए, यहाँ से यहाँ π/2, या तो ये इतना करके बना सकते हैं, कोई दिक्कत? चलिए कोई दिक्कत नहीं। उसी प्रकार हम लोग देखेंगे 3 नंबर क्वेश्चन। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, देखिए 3 नंबर क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है डी बाई डी एक्स कॉस 2x। देखिए cos 2x का डिफरेंशिएशन करना है तो cos 2x का डिफरेंस करने का बहुत ही आसान तरीका है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, तो सबसे पहले याद रखिएगा कि डी बटे डी एक्स और cos x। देखिए cos x का डिफरेंशिएशन आपको पता होना चाहिए। देखिए cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन x होता है। क्या होता है? माइनस साइन x होता है। लेकिन आपको यहाँ 2x दिया गया है तो देखिए जब भी 2x दिया गया था 2x का भी हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे। तो ध्यान दीजिए इसको कैसे हम लोग सोल्व करने वाले हैं। लोग ध्यान दीजिएगा यहाँ थोड़ा सा हल्का। अब ध्यान दीजिए बुआ यहाँ पे, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या कि सबसे पहले माइनस
साइन माइनस साइन 2x। अब देखिए माइनस साइन 2x क्योंकि एंगल जब क्या है 2x है तो 2x लीजिए, फिर 2x का हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर 2x का डिफरेंशिएशन करेंगे यहाँ इंटू कर कर, तो 2 तो कांस्टेंट है बाहर कर देंगे, और x का डिफरेंशिएशन होता है 1 होता है, क्या होता है बाबू 1 होता है। अब इसको हम लोग गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा -2 साइन 2x हो जाएगा, क्या हो जाएगा -2 साइन 2x हो जाएगा। देखिए तो इस टाइप से ऑप्शन आपको कहां दिया गया है, तो ऑप्शन हम लोग को बी में दिया, तो बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन था कि नहीं। चलिए उसी प्रकार हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। चलिए देखिए 4 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है बाबू, क्या रहा है कि डी बाई डी एक्स, देखिए डी बाई डी एक्स बोला जा रहा है और एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन करना है। अब देखिए सबको अलग अलग डिफरेंस कर दी, लिख दीजिए यहाँ पे कि डी बाई डी एक्स और क्या एक्स स्क्वायर, फिर क्या है प्लस 2 को बाहर करेंगे क्योंकि कांस्टेंट टर्म है, किसका डिफरेंस एक्स का करेंगे dx बाई क्या हो जाएगा dx हो जाएगा, फिर प्लस 1 का डेरिवेटिव करेंगे तो d1 बाई क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। कोई दिक्कत होगा ध्यान दीजिएगा। अब देखिए एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2x होता है, फिर प्लस 2 का 2 x का डिफरेंशिएशन कितना होता है बाबू 1 होता है, फिर प्लस 1, देखिए ये क्या है d1 बाई dx, मतलब 1 का डेरिवेटिव क्या होता है 0 होता है, क्योंकि 1 क्या है कांस्टेंट टर्म है तो 0 हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं, वो ध्यान दीजिएगा कि 2x प्लस क्या 2 आ जाएगा। अब ध्यान दीजिए इस टाइप से ऑप्शन दिया गया नहीं दिया गया है, नहीं ना दिया गया है, तो ये देखिए इसमें क्या करना है 2 कॉमन ले लीजिए, इसमें क्या करना है 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा x प्लस क्या 1 बचेगा। देखिए तो इस टाइप से ऑप्शन शायद दिया गया है, तो कहां दिया गया वो, तो ऑप्शन हम लोग को बी में दिया था, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है चलिए उसी प्रकार हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन भी मोस्ट वीवीआई है। देखिए 5 नंबर में क्या बोला जा रहा है कि डबल डिफरेंशिएशन पूछ दिया गया है। क्या बोला है कि डी बाई डी एक्स डी बाई डी स्क्वायर, देखिए डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर बोला जा रहा है, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर ई के पावर एक्स प्लस ई एक्स की क्यू बोला जा रहा है। देखिए अब एक्स क्यू बोला जा रहा है, ध्यान दीजिएगा इसका सबसे पहले डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव कर दीजिए, तो फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे तो डी लिखेंगे डी बाई डी एक्स और ई के पावर एक्स, फिर प्लस डी बाई डी एक्स और क्या हो जाएगा एक्स क्यू हो जाएगा, क्या हो जाएगा एक्स क्यू। अब ये फर्स्ट वाला डेरिवेटिव करें, उसके बाद सेकंड करेंगे। अच्छा एक पता होना चाहिए ई के पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ई के पावर एक्स ही होता है बाबू, याद रखिएगा ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स डेरिवेटिव होता है, फिर प्लस अब ध्यान दीजिए एक्स क्यू, तो एक्स क्यू का क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर। जब भी इस टाइप से दिया जाए तो पहले लिख देना है 3 और एक घटा पावर घटाकर लिख देना है, तो एक पावर घटाएंगे ठीक है एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो हम लोग का फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आ गया, आपका फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया कि ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर एक्स प्लस 3x स्क्वायर, ये फर्स्ट डेरिवेटिव। फिर इसको हम लोग करेंगे डेरिवेटिव फिर से करेंगे तो फिर ई के पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा ई के पावर एक्स ही आ जाएगा, फिर प्लस अब फिर इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 3 को तो बाहर करेंगे और क्या करेंगे इसका एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए ई के पावर क्या हो जाएगा यहाँ पे ई के पावर एक्स प्लस 3 दूना क्या हो जाएगा 6x हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए इस टाइप से ऑप्शन कहां दिया गया है बउआ, तो इस टाइप से ऑप्शन ई के पावर एक्स प्लस 6x, तो ऑप्शन सी दिया गया है, तो सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है चलिए उसी प्रकार हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बाबू। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, 6 नंबर बोला जा रहा है कि डी बाई डी एक्स एक्स प्लस 1 बाई एक्स। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ ध्यान दीजिएगा बउआ, लिखेंगे डी बाई डी एक्स और एक्स फिर प्लस डी बाई डी एक्स और क्या बोला है 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव करना है, तो x का डेरिवेटिव तो 1 होता है, फिर क्या प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, क्योंकि फर्स्ट नंबर क्वेश्चन यही था, तो क्या हो जाएगा -1 बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो क्या लिखिएगा -1 माइनस 1 बाई क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए इस टाइप से ऑप्शन कहां दिया गया है, तो आपको दिया गया है सी में, तो सी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है चलिए उसी प्रकार देखिए वो 7 नंबर क्वेश्चन, देखिए 7 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए 7 नंबर बोला जा रहा है डी बाई डी एक्स ए के पावर एक्स। देखिए ए के पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ध्यान दीजिएगा बुआ, जब भी ए के पावर एक्स का डेरिवेटिव बोला जाए तो इसका होता है ए के पावर एक्स और लॉग ए होता है, क्या होता है लॉग ए होता है, याद रखिएगा बुआ। क्या होगा डी बाई डी एक्स ए के पावर एक्स का डेरिवेटिव होगा तो क्या होगा ए के पावर एक्स इंटू लॉग ए, ये मोस्ट वीवीआई है बुआ, ये आपको क्वेश्चन पूछेगा तो पूछेगा। देखिए इस टाइप से ऑप्शन कहां दिया गया है, इस टाइप से ऑप्शन ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन हम लोग को डी में दिया गया, देखिए डी इज द राइट आंसर होगा। ठीक है चलिए उसी प्रकार हम लोग देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि डी बाई डी एक्स 2 tan इनवर्स एक्स। देखिए क्या बोला जा रहा है 2 tan इनवर्स एक्स, तो आपको सबसे पहले tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव पता होना चाहिए। तो ध्यान दीजिए tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है कि नहीं। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, कभी कभी डायरेक्ट पूछ दिया जाएगा
कि tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होगा, तो बोला जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे आपको तो 2 ऑलरेडी दिया है इनटू में, तो क्या करेंगे ध्यान दीजिएगा बुआ थोड़ा सा यहाँ पे। अब क्या करेंगे, 2 को तो हम लोग बाहर करेंगे क्योंकि कांस्टेंट है। किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, tan इनवर्स x का, लिखेंगे d/dx और क्या tan इनवर्स x। अब ध्यान दीजिए बउआ 2 का 2 रहेगा, इंटू का इंटू रहेगा। अब tan इनवर्स x का डेरिवेटिव अभी तो बताएं क्या होता है, 1/1 प्लस क्या एक्स स्क्वायर होता है। अब 2 में x से गुना करेंगे तो क्या 2 आ जाएगा, बटा में क्या 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। देखिए तो इस टाइप से ऑप्शन कहां दिया गया है आपको, तो इस टाइप से ऑप्शन आपको डी में दिया गया है, तो डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसी प्रकार हम लोग क्वेश्चन देखेंगे बाबू 9 नंबर। देखिए 9 नंबर भी बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या बोला जा रहा है कि d/dx tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है बाबू, इसको भी हम लोग क्या करेंगे, बहुत ही आसान तरीका से हम लोग बना सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहां से यहां तक का एक फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर क्या होता है π/2। याद रखिएगा ये फॉर्मूला आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में लिखा गया होगा कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर क्या होता है π/2 होता है। क्या होता है बाबू π/2। अब देखिए π/2 यहां से यहां तक का क्या हो गया π/2 हो गया, यहां से यहां तक का क्या हो गया π/2 हो गया। देखिए π/2 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा बाबू, π/2 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा 0। π/2 क्या है कांस्टेंट है तो 0 आ जाएगा। तो ऑप्शन हम लोग कहां दिख रहा है, बी इज द राइट आंसर। ये भी वीवीआई क्वेश्चन है बाबू, मोस्ट वीवीआई ये क्वेश्चन आपको पूछने वाला है तो पूछने वाला है, इस सबको अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए उसी प्रकार हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बाबू। 10 नंबर देखिए, 10 नंबर क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है बाबू d/dx log x। देखिए log x का डेरिवेटिव पूछा जा रहा है, तो log x का आपको डेरिवेटिव होता है, याद रखिएगा कि d/dx log x, log x का डेरिवेटिव होता है 1/x होता है। क्या होता है 1/x होता है। देखिए तो 1/x, x कहां ऑप्शन दिया गया, तो ऑप्शन हम लोग को ए में दिया गया, तो ए इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए उसी प्रकार हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बाबू। 11 नंबर देखिए, 11 नंबर तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो ये क्वेश्चन देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट कर रहा है d/dx cos इनवर्स x। देखिए सॉरी cos इनवर्स और sin x दिया जा रहा है, लेकिन इसको हम लोग पढ़ेंगे क्या, ध्यान दीजिएगा cos इनवर्स x यहां तक, क्योंकि cos का एंगल में दिया गया है sin x, तो इसको पढ़ेंगे, मान लीजिए sin x पढ़ेंगे या क्या है cos इनवर्स sin x है। तो एंगल में देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है आपको sin x दिया गया, एंगल में क्या दिया, cos का एंगल क्या है sin x है। तो ध्यान दीजिएगा बउआ, ध्यान दीजिएगा सबसे इजी टाइप से क्वेश्चन हमको सोल्व करेंगे। ध्यान दीजिएगा, तो लिखेंगे हम लोग d/dx। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, अब देखिए ये क्या है cos है, cos इनवर्स, इसको भी cos में हम लोग कन्वर्ट करेंगे। ध्यान दीजिएगा हम लिख सकते हैं कि cos इनवर्स, अब इसको हम लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा cos π/2 माइनस x लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा आप कैसे लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा वो मेरे, cos π/2 माइनस x बराबर क्या होता है sin x होता है। क्या होता है बाबू sin x। अब देखिए sin x के जगह पर हम लोग इतना नहीं लिख सकते हैं कि cos π/2 माइनस x, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, क्यों फॉर्मूला होता है बुआ। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे cos इनवर्स और cos से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा π/2 माइनस x। तो सबसे पहले तो dx रहेगा ही अभी, तो क्या हो जाएगा π/2 माइनस x रहेगा। अब इसको क्या करना है, अलग अलग डिफरेंशिएशन कर दीजिए। तो लिखिए सबसे पहले d/dx और क्या π/2 और माइनस यहाँ पे लिखिए dx बाई क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। अब देखिए π/2 क्या है कांस्टेंट है, तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। फिर माइनस d/dx का d/dx x का डिफरेंस -1 होता है, तो देखिए 0 में से -1 जाएगा तो क्या बचेगा -1 होगा। देखिए तो -1 ऑप्शन कहाँ दिया गया था, ऑप्शन हम लोग को ए में दिया था, ए इज द राइट आंसर होगा। देखिए बहुत ही इजी टाइप से इसको बताएं, बहुत ही इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है। ठीक है, इसको अच्छे से आप लोग कर लीजिएगा लोग। ठीक है, चलिए इसी टाइप से 12 नंबर देखेंगे। वो देखिए 12 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, 12 नंबर क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है वो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि d/dx साइन स्क्वायर एक्स। देखिए साइन स्क्वायर एक्स बोला जा रहा है, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबा, ये बार बार ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। तो देखिए सबसे पहले इसको हम पावर का करेंगे। देखिए सबसे पहले इसको तोड़िए बढ़िया से, लिखिएगा d साइन स्क्वायर एक्स। अब ध्यान दीजिएगा इसको हम लोग तोड़ेंगे। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, साइन एक्स का, साइन एक्स है तो देखिए साइन एक्स है ना यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा बुआ यहाँ पे थोड़ा सा साइन स्क्वायर, पहले स्क्वायर का करेंगे तो उसके बाद किसको करेंगे हम लोग साइन का करेंगे। ध्यान दीजिए इसको हम लिख सकते हैं बुआ, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि d/d और क्या हो जाएगा यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स। अब बटा में क्या उतरेगा साइन एक्स उतरेगा, क्या उतरेगा साइन एक्स।
फिर साइन एक्स का डेरिवेटिव करेंगे हम लोग तो क्या आ जाएगा साइन एक्स, अब बटे में क्या होगा dx होगा। अब ध्यान ये सबसे पहले क्या पावर आ जाएगा, पहले क्या आ जाएगा 2 साइन एक्स हो जाएगा, फिर इनटू साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है क्या होता है कॉस एक्स होता है। ध्यान दीजिए इस टाइप से देखिए तो ऑप्शन कहाँ दिया गया था, ऑप्शन हम लोग को ए इज द राइट आंसर दिया गया, तो ए इज द राइट आंसर थे। उसी प्रकार का हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है बुआ, देखिए 13 नंबर बोला डी बाई डी एक्स रूट एक्स। देखिए रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स होता है, क्या होता है कि 1/2 रूट एक्स होता है। देखिए इस टाइप से ऑप्शन कहाँ दिया गया था, ऑप्शन हम लोग को बी में दिए थे, बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है चलिए उसी प्रकार 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बाबू। 14 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, बोला जा रहा है डी बाई डी एक्स ई के पावर एक्स क्यू। देखिए ई के पावर एक्स क्यू, सबसे पहले ये आपको ये पता होना चाहिए डी बाई डी एक्स ई के पावर एक्स का डेरिवेटिव ई के पावर एक्स है, लेकिन यहाँ पर तो एक्स क्यू दिया गया है ना, तो एक्स क्यू का भी हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे। क्या करेंगे, एक्स क्यू का भी डिफरेंशिएशन करेंगे। तो ध्यान दीजिए सबसे पहले क्या लिखना है हम लोग को, डी ई के पावर एक्स क्यू, नीचे उतरेगा आपको डी एक्स क्यू उतरेगा, फिर एक्स क्यू का हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे, क्या होगा एक्स क्यू बटा क्या हो जाएगा डी एक्स हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब देखिए ई के पावर एक्स का तो ई के पावर एक्स क्यू हो जाएगा, फिर इंटू एक्स क्यू का डिफरेंस है क्या 3x स्क्वायर होगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 3x स्क्वायर इंटू ई के पावर एक्स क्यू। देखिए तो इस टाइप से आपको कहाँ ऑप्शन दिया गया वो 3x स्क्वायर और ई के पावर एक्स क्यू, तो ऑप्शन हम लोग कहाँ दिएगा वो, तो ऑप्शन हम लोग को डी में दिया था, डी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है चलिए उसी प्रकार से हम देखेंगे वो 15 नंबर क्वेश्चन। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बोला डी बाई डी एक्स और एक्स के पावर जीरो। देखिए बउआ आपको पता है कि किसी चीज के पावर पे जीरो बैठा रहे, किसी के पावर पे जीरो बैठा रहेगा तो उसका वैल्यू क्या होता है 1 होता है, क्या होता है बाबू 1 होता है। लेकिन यहाँ पर डी बाई डी एक्स भी दिया गया है, तो इसके जगह पर हम लोग क्या 1 लिख सकते हैं, डी बाई डी एक्स और एक्स के पावर जीरो का हम लोग लिख सकते हैं कि 1, क्योंकि किसी चीज के पावर पे जीरो बैठा रहेगा उसका मान कितना होता है 1 होता है, तो 1 का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आ जाएगा वो 1 कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म का क्या होता है 0 होता है। तो देखिए जीरो ऑप्शन कहाँ दिया गया था, ऑप्शन हम लोग को सी में दिया गया, सी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है चलिए उसी प्रकार हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 16 नंबर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डी बाई डी एक्स साइन एक्स बाई 5 बोला जा रहा है। देखिए इसका भी हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, एक्स बाई 5 क्या साइन का एंगल है, तो डी एगो याद रखिएगा फॉर्मूला डी बाई डी एक्स और साइन एक्स। देखिए साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है बुआ कॉस एक्स होता है, क्या होता है कॉस एक्स, लेकिन यहाँ एक्स बाई 5 दिया है, लेकिन एंगल में यहाँ कुछ और दिया गया है। देखिए उसका हम लोग भी डिफरेंशिएशन बहुत ही अच्छे से करेंगे लोग, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा वो देखिए यहाँ लिखिएगा डी बाई और क्या जाएगा साइन एक्स बाई 5 हो गया, फिर इसके बटम उतरेगा x बाई 5, क्या हो जाएगा x बाई 5 का भी डिफरेंशिएशन हम लोग करेंगे यहाँ पे। तो ध्यान दीजिएगा d बटे dx और क्या हो जाएगा बुआ x बाई 5 का हो जाएगा डेरिवेटिव। तो साइन x का क्या होता है cos x होता है, तो लिखिए cos x बाई 5 इंटू, अब देखिए यहाँ तो 1/5 बाहर रहेगा, तो 1/5 बाहर रहेगा तो x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 होता है, तो इसको लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा कि 1/5 cos x बाई 5। देखिए तो इस टाइप से ऑप्शन कहाँ दिया गया, तो इस टाइप से ऑप्शन आपको कहाँ दिया गया, तो ऑप्शन हम लोग को सी में दिया गया, सी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है चलिए उसी प्रकार हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जाए, देखिए सेम क्वेश्चन है, 17 नंबर भी सेम क्वेश्चन है, तो बोला जा रहा है डी बाई डी एक्स टेन एक्स के एक्स बाई 3 दे रहा है, 10 का क्या होता है डेरिवेटिव, 10 का सेक स्क्वायर होता है बाबू, सेक स्क्वायर, एक्स का मान दिया गया एक्स बाई 3, फिर एक्स बाई 3 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या 1 बाई क्या 3 आ जाएगा, एक्स का 1 है 3 का 3 आ जाएगा क्योंकि बटा में है, तो 1/3, तो इसको लिख सकते हैं कि 1/3 और सेक स्क्वायर एक्स बाई 3, तो ये हो जाएगा आंसर। देखिए तो इस टाइप से ऑप्शन को ऑप्शन कहाँ दिया गया है, इस टाइप से ऑप्शन आपको दिया गया है बी में, तो बी द क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, बी द राइट आंसर होगा, बी द राइट आंसर होगा। ठीक है चलिए उसी प्रकार 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बाबू। 18 नंबर क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला ही पूछ दिया गया है, डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स, देखिए एक्स यहाँ एक्स छूट गया, क्या जाएगा साइन इनवर्स एक्स। देखिए साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन पूछा जा रहा है, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है आपको कि 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। देखिए तो इस टाइप से आपको ऑप्शन कहाँ दिया गया था, ऑप्शन हम लोग को ए में ही दिया गया है, तो ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है चलिए उसी प्रकार देखिएगा वो 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन क्या बोला डी बाई डी एक्स से 11 के पावर एक्स। देखिए 11 के पावर एक्स का क्या होगा डेरिवेटिव, लिखेंगे 11 के पावर एक्स लिख देंगे
और log 11 लिख देंगे, log 11 लिख देंगे। देखिए इस टाइप से ऑप्शन आपको कहाँ दिया गया है, तो ऑप्शन हम लोग को सी में दिया गया। अच्छा ये कैसे आया, यहाँ कैसे आया था समझिएगा। यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है d बटे डी एक्स ए के पावर एक्स, किसी भी कांस्टेंट टर्म के पावर पे वेरिएबल बैठा रहेगा तो उसका डेरिवेटिव होगा ए के पावर एक्स और लॉग ए हो जाएगा। क्या होगा, लॉग ए हो जाएगा। ठीक है बुआ, ध्यान दीजिएगा सबसे पहले। तो देखिए लॉग ए हो गया। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या हो गया, उसी टाइप से यहाँ दिया गया था कि 11 का पावर एक्स बराबर 11 का पावर एक्स इंटू लॉग 11 हो जाएगा, सेम था। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन हम लोग को सी हो जाएगा, सी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसी प्रकार हम देखेंगे 20 नंबर क्वेश्चन। बाबू 20 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, ध्यान दीजिएगा कि d बाई डी एक्स एक्स के पावर 4 बाई 4 दिया जा रहा है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे बोला जा रहा है कि x के पावर 4 बाई 4 का डेरिवेटिव करना है। तो ध्यान दीजिएगा वो यहाँ पे x के पावर 4 का पहले क्या हो जाएगा, 4x के पावर क्या हो जाएगा 3 या बटा में क्या दिया गया 4 दिया गया। ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा एक्स क्यू बचेगा। देखिए तो एक्स क्यू ऑप्शन कहीं दिया गया, तो ऑप्शन हम लोग कहाँ दिया, सी दिया गया, सी दे राइट। देखिए बहुत ही छोटा क्वेश्चन था, बहुत ही इंपॉर्टेंट भी था। चलिए उसी प्रकार हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है बुआ, बोला जाए डी बाई डी एक्स रूट अंडर टेन एक्स। देखिए टेन एक्स अभी बताएं कि रूट एक्स का डेरिवेटिव बताएं, 1/2 रूट एक्स होता है, लेकिन यहाँ पर टेन एक्स दिया गया है तो इसको भी लिखेंगे 1/2 रूट अंडर क्या हो जाएगा टेन एक्स हो जाएगा। फिर टेन एक्स का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या है, सेक स्क्वायर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं कि सेक स्क्वायर एक्स बटे में 2 रूट अंडर टेन क्या हो जाएगा, टेन एक्स हो जाएगा। देखिए तो इस टाइप से ऑप्शन कहाँ दिया गया आपको, तो ऑप्शन हम लोग को बी में दिया गया था, बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसी प्रकार हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। बाबू 22 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि डी बाई डी एक्स सेक एक्स। देखिए सेक एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है। बाबू ये क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। देखिए तो इस टाइप से ऑप्शन कहाँ दिया गया था, ऑप्शन हम लोग को ए में दिए थे, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसी प्रकार देखेंगे 23 नंबर क्वेश्चन। देखिए 23 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है 3 को डिफरेंशिएशन करना है, डी क्यू वाई बाई डी एक्स क्यू बोला जा रहा है। ठीक है, मतलब इसका क्या है, एक्स के पावर को 3 बार डिफरेंस करेंगे। देखिए पहली फर्स्ट बार डिफरेंस करेंगे तो क्या आ जाएगा 4x क्यूब आ जाएगा। इसके बाद सेकेंड बार करेंगे तो इसमें गुना हो जाएगा, पावर घट जाएगा, 4 किया क्या 12x स्क्वायर हो जाएगा, क्या जाएगा 12x स्क्वायर। फिर थर्ड बार करेंगे फिर इसमें गुना हो जाएगा, तो 12 गुना क्या 24, एक पावर घट जाएगा तो x हो जाएगा, 24x इसका आया डिफरेंशिएशन। तो ऑप्शन हम लोग को सी द राइट आंसर हुआ। चलिए उसी प्रकार देखेंगे बुआ 24 नंबर क्वेश्चन। देखिए 24 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि डी बाई डी एक्स 2e के पावर 2x बोला जाए। देखिए 2 क्या है, कांस्टेंट है, तो 2 को क्या करेंगे बाहर करेंगे और किसका डिफरेंस करेंगे e के पावर x, तो डी e के पावर 2x बाई में क्या उतरेगा d क्या उतरेगा बाबू, यहाँ पे 2x उतरेगा, क्या आ जाएगा 2x। फिर 2x का डेरिवेटिव इधर करेंगे 2 करके, 2 को बाहर करेंगे x का डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब देखिए 2 का 2 e के पावर x का डेरिवेटिव e के पावर x ही होता है, तो क्या हो जाएगा 2x का 2x, फिर 2 का 2 इंटू x का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब बच्चे देखिए इसमें गुना करेंगे, इसमें गुना करेंगे क्या आ जाएगा 2 से गुना करेंगे तो 4 आ जाएगा, e के पावर क्या आ जाएगा 2x हो जाएगा। देखिएगा इस टाइप से ऑप्शन कहाँ दिया, e के पावर 4 e के पावर 2x कहाँ दिया गया, तो ऑप्शन हम लोग को सी में दिया गया, सी द राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए उसी प्रकार देखेंगे बुआ 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे डी बाई डी एक्स साइन बस रूट एक्स प्लस कॉस एन बस रूट एक्स। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मान लीजिए यहाँ पे यह दिया गया है कि साइन इनवर्स क्या दिया गया, साइन इनवर्स एक्स प्लस क्या कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है π/2 होता है, लेकिन यहाँ पर एंगल पर यहाँ भी रूट एक्स दिया गया, यहाँ भी रूट एक्स, इसका भी मान तो π/2 होगा, तो लिखेंगे साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस कॉस इनवर्स रूट एक्स बराबर इसका भी क्या हो जाएगा π/2 होगा, क्योंकि यहाँ एंगल सेम है, यहाँ देखिए एंगल सेम है तो क्या जाएगा π/2। अब ध्यान दीजिए यहाँ से यहाँ तक का क्या π/2 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक π/2 हो जाएगा बाबू। तो π/2 का डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो होता है, क्या होता है बाबू जीरो होता है। π/2 का डेरिवेटिव क्या आता है, तो जीरो होता है, क्योंकि कांस्टेंट टर्म है, तो ऑप्शन क्या होगा बी द राइट आंसर। आज हम लोग कितना क्वेश्चन किए, 25 क्वेश्चन किए हम लोग, 25 क्वेश्चन किए, जिसमें से आपको वहां पे बिहार बोर्ड जो एग्जाम होने वाला 2025 में, इसमें कम से कम 15 या 20 क्वेश्चन आपको इससे पूछने वाला है, इसी टाइप से क्वेश्चन पूछेगा। तो आपको क्या करना है कि अच्छे से इसको बना लेना है और देख कर ही जाना है, और क्या करना है कि आप लोग कितना सही हुआ 1 से 25 के बीच में, उसमें आपको क्या करना है कमेंट करके बताना है कि आपको इतना क्वेश्चन सही हुआ है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन डिफरेंशिएशन का लाने वाले हैं लोग। ठीक है, आपको अच्छे समझ में आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और बेल आइकन दबा दीजिएगा, क्योंकि अगला जो वीडियो डालेंगे तो सबसे पहले आपके पास जाए। चलिए ठीक है, धन्यवाद।